सो हाय गाइस। पंकज भाई, हाँ आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस सो बढ़िया। मृदुल भैया के साथ हम हैं और मृदुल भाई ने ओला जो है 16,000 प्लस किलोमीटर्स ओला ये अभी तक चला चुके हैं। तो हम इनके पास आए हैं पूरा इसका एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग, परचेज़ करने से लेके अभी तक का इनका एक्सपीरियंस कि वो टोटल एक्सपीरियंस रहा कैसा है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो आइए सारी चीज़ जानते हैं उन्हीं की ज़ुबान से। और आपने इसको कब बुक किया था, कौन सी डेट को? हमने इसकी जो फाइनल पेमेंट करी थी वो हमने करी थी 21 जनवरी 2022 को, और तब भी लेट से लेट डिलीवरी में ये 3 मार्च को हमारे पास आ गई थी। 3 मार्च से लेके 18 सितंबर को हम खड़े हैं और मृदुल भाई जो हैं वो 16,000 प्लस किलोमीटर्स ओला चला चुके हैं अभी तक। सो मृदुल भाई, क्या अच्छी चीज़ें आपको इस गाड़ी में लगी? सबसे पहले तो जब आपने परचेज़ करा गाड़ी, जब पहले दिन घर आया, उसके बाद आपका क्या रिव्यू था, घर वालों का रिव्यू था, और आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी इसके बारे में? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें धीरे धीरे जो मेरे को माइंड में आती है मैं आपको वो लिस्ट करता हूँ। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ है कि एक तो ये राइडिंग के टाइम बिल्कुल भी इसमें वेट बहुत कम है, तो ये काफ़ी लाइट व्हीकल है, तो आप ट्रैफिक में इसको आराम से मैन्यूवर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइड क्वालिटी इसकी जो सीट है, सेकंड पॉइंट, सीट इसकी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है, बहुत बढ़िया कंफर्ट मिलता है इसमें। एंड इसमें आराम से 2 पैसेंजर 2 राइडर आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो एंड थर्ड पॉइंट जो मेरे को इसमें लगा, इसके टायर्स MRF के दिए हुए हैं कंपनी ने, जो कि एक्चुअली एक रिनाउंड ब्रांड है, और पहले भी जैसे मेरे पास पल्सर मोटरसाइकिल थी तो उसमें भी MRF टायर्स थे, तो MRF का मेरे को पता है कि एक ब्रांड नेम है और सुपीरियर क्वालिटी रहती है। तो ये 3 तो इसके मेन हो गए। और जो फोर्थ फीचर है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस सबसे सुपीरियर, 36 लीटर्स का टू बी प्रिसाइज बूट स्पेस है इसमें, तो मैक्सिमम हमें किसी स्कूटर में मिलता है। पहले अच्छा, रेंज आपको कितना मिल जाता है इस पे वन चार्ज पे? देखिए, इसमें अगर मैं फुल चार्ज करता हूँ तो फुल चार्ज में जो ये सिस्टम इसका जो स्क्रीन पे शो होता है वो 105 किलोमीटर शो होता है। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरे अभी तक पास्ट 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस से जो 105 किलोमीटर्स है उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर राइडिंग टेक्निक फॉलो करेंगे। तो ये तो अपने इंडिविजुअल ड्राइविंग स्टाइल पे है कि आप अपनी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो बिलो 50 मेंटेन करके चलें। मैक्सिमम स्पीड आप जैसे नॉर्मल मोड पे आप चलते हैं तो मैक्सिमम 70 से ज़्यादा ना चलाएं, तो 70 से कम पे चलाएंगे तो आपको आराम से इसकी जो 105 है वो रेंज आराम से मिलेगी। अच्छा, और ये जो गाड़ी है ये S1 प्रो गाड़ी है, लेकिन इन्होंने ली जो है वो S1 है, राइट? क्योंकि ये जो गाड़ी थी उस टाइम पे गाड़ी एक ही थी, आज के टाइम पे गाड़ियाँ अलग अलग हो चुकी हैं। उस टाइम पे गाड़ी एक ही थी, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो था वो S1 प्रो वालों को मिलता था, S1 को सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिलता था। तो ये गाड़ी जो है इसकी बैटरी कैपेसिटी S1 प्रो के बराबर ही है, बस इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, इसलिए उसको लिमिट लगा हुआ है। तो 105 किलोमीटर्स की रेंज जो आप बता रहे हैं, ये सिंगल चार्ज पे और सिंगल बंदे के साथ में है या 2 बंदों के साथ में? ये सिंगल राइड राइड के साथ में। और आप इसको यूजुअली कौन से मोड पे राइड करते हो? मैं इसको नॉर्मल मोड पे करता हूँ जिसमें 105 दिखाता है। और इसकी टॉप स्पीड कितनी लेके गए हो आप? इसमें मैं आपको बताऊँ तो इसमें हमारे पास इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड है। ठीक है। मेरे इसमें हाइपर मोड नहीं होता है। हाँ, क्योंकि तो, ये S1 गाड़ी है, इसलिए इसमें हाइपर मोड नहीं है। हाइपर मोड जो है वो S1 प्रो में होता है, जिसकी टॉप स्पीड मतलब 115 किलोमीटर पर आवर होती है। इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड 100 है, जो अभी जैसे लोगों ने मेरे को बताया कि इसमें आफ्टर 2.0 अपडेट जो आया था सॉफ्टवेयर MOVE 2.0, हाँ, तो 2.0 अपडेट के बाद इसकी एक्चुअली टॉप स्पीड 100 से डिक्रीज होकर 95 हो गई है, जो कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताया, जो फेलो ग्रुप मेंबर्स ने बताया था। बिकॉज मैंने इसको जब लास्ट टेस्ट किया था यहीं पे गुड़गांव में, मैंने 2 बार इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करी, तब मेरे को 100 मिली थी। अगर मैं स्ट्रेच करूँ 105 से 200 तक जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो, बट ठीक है। तो यही सोच के एक्चुअली मैंने ट्राई ही नहीं किया था चैलेंज। अदरवाइज़ मैंने तो एक ग्रुप मेंबर से भी सुना था कि एक ने S1 पे ट्राई किया था तो उनको 105 से इंक्रीज होके 170 तक मिल गई थी रेंज। 170 किलोमीटर रेंज मिल गई सिंगल चार्ज पे एक बंदे के साथ में, ओला S1 पे, S1 प्रो पे नहीं, S1 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसमें स्पीकर्स भी दिए हुए हैं? हाँ जी। तो आप बजाते हो इसको, गाने वगैरह बजाए इसमें? ये तो एक
पब्लिक अट्रैक्शन है इसका जो स्पीकर है। लोग पूछते हैं कि रोड पे चलते थे जब लोगों को म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो लोग पूछते हैं कि इसमें आपने कहाँ स्पीकर लगा रखा है। तो मैं उनको बताता हूँ कि इस पे तो आगे ऑलरेडी 2 स्पीकर फिटेड हैं। तो हाँ बस अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा तो वही राइड क्वालिटी का ही आ जाता है प्लस पॉइंट कि इलेक्ट्रिक मोटर है तो बिल्कुल भी इसमें जर्क्स है ही नहीं, झटके हैं ही नहीं, तो इसलिए सुपीरियर एक्सपीरियंस है। और अब अच्छा मैं आपको, आप डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं तो मैं आपको लिस्ट करता हूँ धीरे धीरे करके। नंबर वन है इसके जो पैनल की क्वालिटी है वो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, बिकॉज ये मेटल पैनल्स की जगह इन्होंने फाइबर पैनल्स यूज़ किए हुए हैं। तो फाइबर पैनल्स में क्या है इनकी, आप अगर कैमरा में मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नीचे जैसे ये, अब ये देखिए ये कॉर्नर में ये पैनल गैप्स काफ़ी सारे आए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे स्पीकर के साथ में ये थोड़ा बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए ये इरेगुलर गैप्स दिए हुए हैं कॉकपिट पे। ये स्क्रीन के नीचे ये पूरा ये इसका प्लास्टिक है, ये हिलता रहता है। तो ये थोड़े से इसमें पैनल गैप्स का इशू है, क्योंकि मैं ओला को जैसे यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें एक मेटल बॉडी के साथ एटलीस्ट ट्राई करें कि इसमें मेटल बॉडी लगाएं, मेटल पार्ट्स थोड़े दें, क्योंकि फाइबर पार्ट्स क्या है कि आप कहीं भी बाई चांस देखें टक्कर अगर होती है किसी से तो इसमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये फाइबर पार्ट्स नहीं बचने वाले इन केस ऑफ अ कोलिजन। तो बस वो ये एक तो पहला पॉइंट तो मेरा इसका ही था कि फाइबर बॉडी, कंप्लीट फाइबर बॉडी की जगह अच्छा, थोड़े से मेटल पार्ट्स दें। ये जो पार्ट्स होता है, जो गैप है, ये पार्ट के गैप क्या बढ़ता चला जाता है? क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। हाँ, ये इसमें मेरे को भी कंप्लेंट है इसमें। जैसे ये है कि धीरे धीरे जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं, आप खड्डों में चला रहे हैं, या आप किसी जैसे जो एक साथ कई स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आप जब वहाँ से निकालते हैं तेज़ी से तो इसके पार्ट्स हिलते हैं, और क्योंकि इसके पार्ट्स इंटैक्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी इसमें फिट एंड फिनिश की कमी है। तो वो मैं चाहूँगा कि ओला इंप्रूव करे, या तो जो इनके कनेक्शंस होते हैं हर पार्ट के, या तो वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग दे कनेक्शन की, वो वहाँ से कोई भी हिंज वगैरह या कोई भी जो स्क्रूज हैं वो डिस्टर्ब ना हो राइड के टाइम। इसकी बिल्ड क्वालिटी से खुश हो? क्योंकि लोगों ने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन करा इसके ऊपर कि जो इसका अमाउंट है, आपने कितना अमाउंट पे करा था आपने? मैंने टू बी प्रिसाइज टोटल 1,08,000 किया था, बिकॉज मेरी ओरिजिनल S1 है। हाँ। और आपकी सब्सिडी आ चुकी है? सब्सिडी आ चुकी है 19,850 की। 19,850 क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली इन्होंने गाड़ी दिल्ली में ली है। हाँ। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ 1 किलोवाट आवर्स में सब्सिडी देती है। तो 19,850 रुपीज़ इनकी सब्सिडी आ चुकी है। तो जिन भी लोगों को बहुत डाउट होता है कि सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जहाँ भी स्टेट में सब्सिडी है वहाँ पे सब्सिडी आती है उनके अकाउंट में। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, दूसरे पॉइंट में ये एक एडवांटेज है, आप ये देखेंगे ये बम्प है बीच में, तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को कुछ ऐसा सामान रखना है जो स्टेबल, जैसे कोई बकेट है, या जैसे मैं कई बार अपनी साइड के लिए पेंट बकेट्स कैरी करता हूँ, तो मेरे को पेंट बकेट्स कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये फ्लैट फुटबोर्ड नहीं है, ये कर्व है बीच में से। तो अब ठीक है, ओला वालों को ये कर्व इन्होंने डिज़ाइन किया है क्योंकि नीचे ही बैटरी है दोनों, तो बैटरी के वायरिंग कनेक्शंस के लिए इन्होंने बम्प डिज़ाइन किया है। बट इनको आगे के लिए थोड़ा सा ये डिज़ाइन इंप्रूव करना चाहिए, ये एटलीस्ट फ्लैट फुटबोर्ड दे दें तो राइडर्स के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, थोड़ा सामान कैरी करने के लिए। मैंने इसको बारिश में भी टेस्ट किया है, मैंने इसको वैसे डस्टी उसमें मौसम में भी टेस्ट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी इसमें जाता ही नहीं है स्पीकर्स में। पानी नहीं आता। वो गाड़ी आपने पानी में से निकाली है? गाड़ी में से गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा पानी में से भी निकाली है कि यहाँ तक मेरे ये फुटबोर्ड तक पानी आया हुआ है, और आराम से लेके जाते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। देखिए इसमें जो बैटरी है वो यहीं पे लगी हुई है, और मृदुल भैया बोल रहे हैं कि यहाँ तक पानी से भी उन्होंने गाड़ी निकाली है, मतलब बैटरी जो थी वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर ही थी। हाँ जी, बट इसमें क्या है, देखिए जो हमारा फुटबोर्ड है, जो फुट मैट है, उसके नीचे क्या है, इन्होंने कवर दिया हुआ है बैटरी के लिए, और जो आप बॉटम से भी देखेंगे, बॉटम से भी पूरा स्टील का कवर है, ठीक है। तो ये पूरी इंसुलेटेड है बैटरीज की पानी से। अच्छी है, हाँ जी, पैकेजिंग इसलिए पानी अंदर नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल। अभी बेंगलोर के कुछ लोगों ने वीडियो डाली हुई है, मतलब जो पेट्रोल व्हीकल सारे बंद पड़ रहे हैं, और ओला वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल चलाते हुए जा रहे हैं, तो ये एडवांटेज भी है। हाँ जी, तो बस वही है कि उनको दिखाते हुए जाते हैं कि हम लोग चल सकते हैं पानी में, आप लोग रुक जाते हो। ओके, सो मृदुल भैया बहुत सारे लोगों को डाउट है इस बात के ऊपर कि ओला चढ़ाई पे चढ़ती है नहीं चढ़ती, तो और नॉर्मल स्पीड पे चढ़ती है, ज़्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं लगता। सो मृदुल भैया बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सर्विस होती ही नहीं है, तो ओला ने क्या सजेस्ट करा है कि कितने 1000 किलोमीटर पे कुछ सर्विस होगी? क्योंकि सर्विस तो होगी। देखिए ओला का प्रिंसिपल क्या है, सिंपल, कि
इन्होंने कोई भी मैनुअल में अपनी मैनुअल में कोई भी सर्विस इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है। इन्होंने बस ये बोला है कि आप स्कूटी चलाइए, आपको जितनी मर्जी चार्जिंग करके चलानी है, जितनी चलानी है चलाइए। आपको आपके स्कूटी में जब प्रॉब्लम आएगी फिजिकली किसी भी पार्ट में, किसी भी कोई भी इशू आएगा, तब हम सीधा सर्विस सेंटर पे बुलाएंगे स्कूटी को और हम वहाँ पे रिपेयर करके आपको दे देंगे। इसमें कोई भी शेड्यूल्ड सर्विसेज इसकी है ही नहीं। तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि ये पहली कंपनी ऐसी होगी जिन्होंने कोई सर्विस इंटरवल दिया ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे एथर देखेंगे, आप बजाज पे देखेंगे, तो इनके भी आई गेस ईवीज में सर्विस इंटरवल्स दिए हुए हैं, मेंशन्ड है। एथर का जो सर्विस सेंटर, एथर का 5000 किलोमीटर पे हर सर्विस होती है उसकी, एथर की। तो ये सारी कंपनीज भी सर्विसेज दे रही हैं, बट ओला ने सिंपल दिया हुआ है कि जब प्रॉब्लम है तभी स्कूटी आए सर्विस सेंटर पे। अच्छा, अदरवाइज आप उसको चलाते रहे। हाँ, तो मतलब इसमें सर्विस है ही नहीं। सर्विस इसमें कोई शेड्यूल ही आ रहा है गाड़ी में तो ही आपको सर्विस सेंटर लेके जाना है, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर लेके जानी ही नहीं है गाड़ी। तीसरा एडवांटेज जो एक मेजर है, जो अभी तक मेरे केस में नहीं आया मेरे को प्रॉब्लम, बट कई स्कूटीज़ में आई है प्रॉब्लम। अभी देख रहे हैं, ये एक तो सिंगल जो मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है इसने ओला वालों ने, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बिकॉज आप देखेंगे जो रेगुलर 2 व्हीलर्स आते हैं उसमें डुअल सस्पेंशन होता है, दोनों। ये भी टेलीस्कोपिक है बट ये मोनोशॉक है। हाँ। तो मोनोशॉक और ट्विन शॉक मतलब ट्विन सस्पेंशन से यही डिफरेंस रहता है कि ये अगर टूटेगा ये ज़्यादा जल्दी टूट सकता है, अगर डबल रहता है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्योंकि बेसिकली ये इंडियन रोड्स के लिए नहीं है, तो इंडियन रोड्स, हाँ, इंडियन रोड्स में बेसिकली रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए होती है। तो ये और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये है कि दशकों में अगर ये टूट जाएगा, क्योंकि अगर ये टूट गया तो किसी भी कंडीशन से आप इसको कराते हो घर लेके जा ही नहीं सकते, आपको आर से ही चाहिए पड़ेगा, आप फंस जाओगे। आप गिर भी सकते हो और वो बेसिकली मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ये तो अभी बस यही है कि इसका मटेरियल जो है या ये कास्ट आयरन या जिससे भी बना रहे हैं, ये एल्यूमिनियम से बना रहे हैं जो, बट इनको बस अपने इसके मटेरियल पे इनको वर्क करना चाहिए प्रॉपरली, एक बना के इसको टेस्ट करके फिर इसको दोबारा ये इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक मैं चाहूँगा कि ये इस पे ओला ज़रूर ध्यान। ओके, सो मृदुल भाई, जब ओला में आग लगी थी पहली बार, जब आग लगी थी और बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे, ईवीज में आग लगी थी, सिर्फ ओला में नहीं, बाकी सारे ईवीज में बहुत सारे में भी आग लगी हुई थी, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप ऑलरेडी उस गाड़ी को चला रहे हो जिस गाड़ी में आग लग चुकी है, और ओला ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है उसके रिगार्डिंग कि वो आग क्यों लगी थी। तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या रिएक्शन है आपका? और दूसरी चीज़, आप जो चला रहे थे तो आपको कभी डर लगा कि यार इसमें तो कभी कुछ वैसा ना होगा, नहीं होगा? देखिए, मेरे को जो न्यूज़ में पता चला था कि जैसे स्पेकुलेशंस हो रही थी फ्रॉम एक्सपर्ट्स के जो S1 Pro में आग लगी थी पुणे में, उसमें ये बताया गया था कि स्कूटी पार्क्ड थी एक शॉप के बाहर और गर्मी में लाइक ओपन एनवायरनमेंट में थी जहाँ धूप पड़ रही थी, तो वहाँ पे एकदम से वो खड़ी स्कूटी में आग लग गई। तो अब या तो ये पॉसिबिलिटी उसमें कह रहे थे कि BMS स्कूटी का काम नहीं करा, उसमें धूप में खड़ी खड़ी रह के वो बैटरी हीट कर गई और वो सेल्स एक्सप्लोड होने शुरू हो गए। अब जो ओला ने कोई अभी तक स्टेटमेंट दिया नहीं, तो हमें रियल उसका कॉज फायर का पता ही नहीं चला। तो हम यही स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि BMS का मैलफंक्शन हुआ होगा। तो एक तो यही चीज़ ध्यान रख सकते हैं, जैसे इसमें स्क्रीन में बैटरी टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है, बैटरी का टेम्परेचर बताता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे के चल सकते हैं। हर बार राइड पे एक बार देख लें खड़े होके बीच में, अगर बैटरी ओवरहीट मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रेस्ट दे दे स्कूटी को, थोड़ी देर पार्क करके खड़े हो सकते हैं। बेसिकली अब स्कूटी हमने ली है तो हम उसको उसी तरीके जैसे थोड़ा सा कॉशियस वे में ही चला सकते हैं, क्योंकि ये है कि हर प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव होगा नहीं, वो कभी एक दो प्रोडक्ट मैल फंक्शन कर जाते हैं, बट उससे हम ये तो नहीं, हम डर के तो नहीं रह सकते। हमने प्रोडक्ट लिया तो हम चलाएंगे। बिकॉज मैं आपको इंस्टेंसेस भी बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे गुड़गांव में अभी इस टाइम मैं हूँ, मैं पास में ही सिकंदरपुर की मार्केट है, वहाँ पे मैं कई बार जाता हूँ, तो 2-3 शॉप वालों ने मेरे को बोला कि आप इसको हमारी शॉप से दूर पार्क करो। मेरी वाली में क्या डिफेक्ट आया था, जैसे हम इसको लॉक करते हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है, तो मैंने जब इसको लॉक किया था तो उसके बाद मैंने पावर बटन वापस ऑन किया
तो पावर बटन काम नहीं कर रहा था, ये ठीक है। स्कूटी की पासवर्ड स्क्रीन नहीं आ रही थी। ठीक है। तो तब मैंने इनको सर्विस सेंटर को कॉल किया, उन्होंने टेक्नीशियन भेजा। तो टेक्नीशियन आया तो उसने सारा ये फ्रंट फाइबर पैनल ओपन करके उसने जब इंस्पेक्ट किया तो पूरी वायर हार्नेस ख़राब थी, डिफेक्टिव थी। तो तब मैंने इसको फिर आरएसए से भेजा सर्विस सेंटर पटपड़गंज, वहाँ पे फिर ये ठीक हो गया। तो फिर अब इसकी पासवर्ड स्क्रीन नॉर्मल चल रही है। ठीक है। RSA के बारे में आपको बता देता हूँ। RSA इज़ बेसिकली रोड साइड असिस्टेंट। ओला का कोई सर्विस सेंटर नहीं होता है, तो आपको RSA पे कॉल करना होगा। वो लोग आपको घर आएंगे, अगर ये गाड़ी वहाँ पे ठीक हो सकती है घर पे तो वहीं पे ठीक होगी, नहीं तो ये उसको सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। ठीक है, फेस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग मैंने पढ़ा कि उसमें हैंडल इश्यूज हैं इसके अंदर। हाँ जी, एक्चुअली ऐसे तो अब काफ़ी इश्यूज़ है। जैसे किसी को स्क्रीन का इशू है कि जैसे किसी की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, किसी के हैंडल में इशू आ रहा है, किसी के पार्ट्स में इशू आ रहा है, किसी के जो इसका चार्जिंग फ्लैप है जिसमें चार्जिंग सॉकेट है उसमें उस फ्लैप को ओपन क्लोज करने में इशू आ रहा है, किसी के सस्पेंशन में इशू आ रहा है, किसी के टायर बेसिकली टायर डिफेक्टिव हो गए हैं उसमें। तो इश्यूज़ तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट यही है कि ओला को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने सर्विस सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाउन, जैसे जो हमारे मेजर टाउन सारे हैं अपने टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और बाकी इंडिया में भी, इनको स्प्रेड करने पड़ेंगे। बिकॉज सर्विस सेंटर के बिना, अब मैं आपको एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं आइडिया है कि कहाँ पे सर्विस सेंटर दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। मेजर टाउन्स में ही आई गेस अभी दिए हुए हैं, जो ज़्यादा स्मॉलर टाउन्स हैं वहाँ पे शायद सर्विस सेंटर अभी नहीं दिए हुए। तो ओला को बस यही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट जहाँ उनको पता है कि उनकी डिलीवरीज हो रही हैं जिन एरियाज़ में, एटलीस्ट वहाँ तो उन एरियाज़ में तो सर्विस सेंटर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। मैं सेटिस्फाइड था कि उन्होंने अपनी साइड से काम अच्छा करके दिया है और ट्राई करके, ठीक है एक दिन में ना सही तो 2 दिन में भेज दी। बट वैसे तो सर्विस एक्सपीरियंस तो अब लोगों के अलग अलग हैं। जैसे कई बार लोगों को हफ्ते भर तक टाइम वेट करना पड़ता है सर्विस सेंटर भेज के, स्कूटी को फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा बेसिकली यही फीडबैक रहेगा कि जो सर्विस टीम है उनको थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो हमारी जो पूरी सर्विस इनकी टीम है, हर सिटी में सर्विस टीम है, उसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाएं और एफिशिएंट लोगों को रखें, उनको पूरी मतलब फुल नॉलेज प्रोवाइड करें एंड जिससे वो प्रॉपरली डील कर पाएँ हर इशू से। मैं तो जब मूव OS 2 अपडेट आया था, उसका जो पहले का जो सिनेरियो था उसमें बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर ग्लिचेस फेस कर रहे थे लोगों ने, जो मूव OS 2 आने के बाद में सही हो गए थे। हाँ। तो क्या वो आपने भी फेस करे थे? हाँ, मैंने भी 1-2 ग्लिच फेस किए थे। उसमें जो प्राइमरी ग्लिच ये था कि एक तो बेसिकली 1.0.30 में इसके बैटरी रेंज ड्रॉप होता था, ठीक है, और सिग्निफिकेंट हो जाता था। बट अभी 2.0 आने के बाद वो रेंज ड्रॉप थोड़ा कंट्रोल कर दिया, वो बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट बेटर कर दिया। और जो इश्यूज़ थे इसमें ये था कि जो रिवर्स मोड में जब जाती थी तो रिवर्स मोड में ये बैक ही नहीं होती थी। 1-2 बारी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे को पैर से ही लगा के ये बैक करनी पड़ती थी, रिवर्स मोड चल ही नहीं रहा था। और जो तीसरा इशू था कि मैंने इसको नॉर्मल मोड पे मैंने नॉर्मल राइड करना शुरू किया, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आगे ये पीछे ये रिवर्स जा रही थी। तो वो नॉर्मल मोड में भी ये रिवर्स जा रही थी। तो वो थोड़ा सा डरावनी चीज़ होगी। वो डरावनी चीज़ थी एक्चुअली। ये इंस्टेंसेस बहुत राइडर्स के साथ आए हैं, बट सबके साथ ये हुआ है कि डिफरेंट स्पीड में हुआ। जैसे जब मेरे साथ हुआ तो वो जब रिवर्स में गई तो वो वही नॉर्मल में जा रही थी, जैसे अपना 10 किलोमीटर पर आवर तक के स्पीड में। तो वो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं रहा कि वो जैसे 2 सेकंड के लिए मेरे को लगा कि ये पीछे जा रही है तो मैंने रोक ली बीच में। बट ये इंस्टेंसेस बहुत हुए और ज़्यादा स्पीड में भी हुए। जैसे हमारे एक फ्रेंड है, ग्रुप मेंबर हैं, तो उन्होंने एक शेयर किया था इंस्टेंस, उनकी शायद 40 किलोमीटर पर आवर तक चली गई थी रिवर्स में। तो मतलब बहुत रिस्क वाली चीज़ है। वो बहुत रिस्क वाली है। और एक और राइडर हैं, उनका मैं नेम नहीं लूँगा, तो उनके साथ तो और भी डेंजरस इंसिडेंट हुआ था कि उनकी रिवर्स में आई गेस 50 या 60 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड चली गई थी। तो उनको अपनी स्कूटी से कूदना पड़ा था और स्कूटी फिर जब गिर गई थी रोड पे तो तब भी उसका व्हील चल रहा था, रिवर्स में ही चल रही थी कॉन्टिन्यूसली। वो तो ये इंस्टेंसेस आए हैं, ये सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बहुत हुए हैं, बट ये 2.0 मेजरली 2.0 आने से पहले थे। तो अब जब आप रिवर्स करते हो तो क्या वो पॉइंट माइंड में आता है
कि वो कुछ हुआ था वैसा? नहीं, मेरे को देखिए, मैं तो अब इसलिए जब हमेशा राइड स्टार्ट करता हूँ, मैं जब फॉरवर्ड चलता हूँ, जब अपने नॉर्मल मोड में मैं डालता हूँ, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा कॉशियसली चलता हूँ कि आराम से थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँ, क्योंकि मेरे को डर रहता है कि वैसे तो अब ठीक है, कंपनी बोलती है कि ग्लिचेस सारे हटा दिए हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा सिक्योरिटी तो रहती है माइंड में, तो इसलिए आराम से एक्सेलरेट करता हूँ कि पहले देखता हूँ कि कहीं रिवर्स में तो नहीं जा रहा। अगर लोग लेना चाहते हैं ओला, उनके माइंड में है, बहुत सारे लोग मुझे भी डीएम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमें गाड़ी लेना है, आप बताओ सही है नहीं। देखिए, उनके लिए क्या राय है? फ्रैंकली मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था मेरे से कि मैं ओला लूँ या एथर लूँ, तो मैंने जस्ट उसको यही बोला था। मैंने उसको 2 पॉइंट बोले। ओला के नेगेटिव का बोला मैंने कि इसका सर्विस अभी इसकी सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी सी पुअर है, ठीक है, बेसिकली डिले कर देते हैं ये लोग सर्विस करने में, तो और बट रेंज इसकी अच्छी है। तो अगर आप सर्विसेज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर एथर देख सकते हो, अगर आपकी रेंज रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है एथर से तो। क्योंकि इसमें मेजरली फिर चीज़ है कि अगर आपका प्राइमरी व्हीकल आपका ओला होने वाला है और आपको सर्विस का कुछ इश्यू आ गया, तो फिर आपका जो बाकी दिनचर्या है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अगर आपका प्राइमरी व्हीकल ही ओला है, अगर आपका प्राइमरी व्हीकल ओला नहीं है, आपको सेकेंडरी व्हीकल चाहिए कि आपको मजे करने के लिए, फन या घूमने के लिए कहीं पे जाना चाहिए, कि आपको एक अपग्रेडेशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हो आंख बंद करके। लेकिन अगर आपका प्राइमरी व्हीकल ओला है तो शायद आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो उनका पुराना 2 व्हीलर है तो प्लीज़ उनको सेल मत करना तो ये एक बैकअप के लिए होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ओपिनियन है 16,000 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद मृदुल भैया का, कि आप अगर ओला ले रहे हो, अगर आपका ओला प्राइमरी व्हीकल नहीं है, आपका सेकेंडरी व्हीकल है जो आपको इमरजेंसी केस में आप यूज़ कर सकते हो, उस केस में आप ओला ले सकते हो, क्योंकि सर्विस के रिगार्डिंग 2-3 दिन 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, हो जाता है। ओके, सो अब हम पूरा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि पूरा ओला स्टार्ट कैसे होता है, एप्लीकेशन से पूरा कंट्रोल कैसे होता है। आप आ जाइए गाड़ी के ऊपर। ये आप देखिए, हैंडल भी इसका लॉक है, ये भी इसका लॉक है, और बूट स्पेस भी इसका लॉक है। जो ओला है वो पूरा एप्लीकेशन से कंट्रोल होता है, मोबाइल एप्लीकेशन से। तो आप देखिए कि मोबाइल एप्लीकेशन से वो कैसे कंट्रोल होता है। तो इसमें ये इसकी एप्लीकेशन है। मैं आपको पहले पूरा एप्लीकेशन का फीडबैक पूरा दे देता हूँ। ये जैसे इसमें इन्होंने थोड़ा सा फीचर दिया हुआ है कि आप अपने स्कूटर को नेम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें ब्लीड ब्लू, बस ऐसे ही मेरे को शौक था कि जैसे इंडियन टीम का कलर भी था ये जर्सी का, पहले था, अभी थोड़ा सा डार्क ब्लू हो गया है, तो मैंने इसलिए ब्लीड ब्लू डाल दिया था। तो इसमें क्या है, स्कूटी का नेम आता है, वो सारे ये स्कूटी की कंडीशन दिखाता है कि अभी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटस दिखाता है। यहाँ पे मेरे पास रेंज दिखा देता है, जो किलोमीटर्स में रेंज अवेलेबल है। नीचे जो हमारे बटन्स है, ये हमारे सिग्निफिकेंट बटन्स है, अनलॉक और ट्रंक का। मतलब अनलॉक से स्कूटी ऑन हो जाएगी, इसका सिस्टम ऑन हो जाएगा, और ये ट्रंक वाला बटन है, ये बूट स्पेस खोलने के लिए। मुझे भैया मान लीजिए किसी कंडीशन पे अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज है और आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो आप गाड़ी से मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उस केस में आप गाड़ी को कैसे स्टार्ट करोगे? अच्छा, इसमें जो फिर तो हमारा एक प्राइमरी जो इनका टेक्निक है वो यूज़ करें, बिकॉज एज आप जानते हैं कि ये कीलेस स्कूटी है, तो इसमें पावर बटन ऑन करके पासवर्ड की स्क्रीन आती है, तो पासवर्ड आप अपना पासवर्ड डालिए, बट हाँ आप ये थोड़ा सा अलर्ट होकर डालिएगा कि कोई और साथ वाला पासवर्ड ना देखे, क्योंकि अगर उन्होंने पासवर्ड देख लिया तो वो स्कूटी चोरी करके ले जाए। हाँ, चोरी करेगा तो वो कहीं पे भी जाएगा, तो वो आप ट्रैक कर सकते हो मैप पे। नहीं, अभी इसकी एप्लीकेशन में अभी ये थोड़ा सा फीचर इनका लैकिंग है कि ट्रैक हम नहीं कर सकते। एक जियो फेंसिंग का S1 Pro में भी नहीं कर सकते? नहीं, वो ये कंप्लीट है, ये एक्चुअली S1 एंड S1 Pro दोनों के लिए सेम एप्लीकेशन है, सब में सेम फीचर है। बस यही है कि S1 में थोड़े बहुत फीचर लिमिटेड हैं, जैसे हाइपर मोड नहीं होता, क्रूज कंट्रोल नहीं होता, एक हमारी ये 1-2 फीचर्स और हैं जो इसमें S1 में मिसिंग होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं पहले ओपन करके। हाँ, ओपन करके इस पे। तो मैं अनलॉक के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये आ गई स्क्रीन, इसकी होम स्क्रीन आती है इसकी। देखिए यहाँ इसकी होम स्क्रीन आ चुकी है, वही देखिए 16,843 किलोमीटर्स, 16843 किलोमीटर ऑल टाइम। तो ये इतना किलोमीटर्स गाड़ी जो है मृदुल भैया चला चुके हैं, और अभी जो उनकी गाड़ी है वो इतनी चार्ज है कि अभी जो उनकी गाड़ी इतनी चार्ज है कि 86 किलोमीटर्स की रेंज उनको इजीली मिल सकती है। ओके, सो अब हम ट्रंक ओपन करके देखते हैं कि ट्रंक कैसे ओपन करते हैं। तो आइए, मैं आप यहाँ पे देखिए, तो मैं आपको ट्रंक, ये मैंने बटन प्रेस किया और ये यहीं से थ्रू ब्लूटूथ ये जो स्पेस है पूरा, ये 36 लीटर का इसका बूट स्पेस है। ये देख ही लिया है।
मेरे वाले में थोड़ा इशू है कि नेविगेशन वो दिखा चलता नहीं है तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेविगेशन स्क्रीन दिखा देता हूँ जस्ट यूज़ करके। तो ये चलता क्यों नहीं है आपके में? मेरे वाले में एक्चुअली देखिए कई स्कूटर में इश्यूज आ रहे हैं, जैसे सिम का सिम का इशू है, कोई कह रहा है केबल चेंज होगा, कोई कह रहा है VCU भी चेंज होगा। तो वो बेसिकली वो सब मैंने अभी चेंज करवाया नहीं है, बिकॉज मेरा नेविगेशन का फीचर ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है। ओके, तो बेसिक सेटिंग्स इसका जो फीचर है उसमें सारा ये देते हैं कि सिस्टम अपडेट दे रखे हैं, जैसे ये वर्जन 2.0.0 है। सो जैसे आप मोबाइल में हमारे अपडेट आता है, ऐसे ही स्कूटर के अंदर भी अपडेट आता है? बिल्कुल। ओके, जैसे ये OTA अपडेट आता है, और अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि स्कूटर के सॉफ्टवेयर में अगर इश्यूज हैं तो OTA अपडेट्स नहीं भी आती हैं। ओके। तो लोग अप्रोच कर सकते हैं सर्विस सेंटर पे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, या घर पे भी टेक्नीशियन आएगा अगर सर्विस सेंटर से, तो वो भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। ओके, सो OTA अपडेट इज बेसिकली ओवर द एयर अपडेट की गाड़ी आपकी जहाँ पर है वहीं पे आपकी गाड़ी अपडेट हो जाएगी। हाँ जी, या जैसे ओला वाले कहते हैं कि 60 डिग्रीज तक अगर बैटरी टेम्परेचर है, 60 डिग्री से कम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 60 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा डेंजर इशू हो सकता है। हाँ जी, अनलॉक का मतलब हैंडल अनलॉक हो जाएगा, बट स्कूटी का हैंडल का सेंसर नहीं शो करेगा कि ये लॉक ही है अभी। ओके, बेसिकली मतलब मेरे फ़ोन से अनलॉक हो गई, बट एक्चुअली हैंडल अनलॉक नहीं हुआ प्रॉपरली। तो आप उस केस में क्या करते हो? तो मैं हैंडल मूव कर सकता हूँ, बट ये स्कूटी आगे चलेगी नहीं, ये राइड में चलेगी नहीं होगा। हाँ जी, ये ओपन ही नहीं होगी, ये लॉक रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इशू आ जाता है उसमें। एथर के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन वाइज में वो शो करते हैं, बट इतना एडवांस उन्होंने नहीं दिया अभी तक एथर ने भी, जितना ओला ने दे दिया। बट ये थोड़ा सा ये मैल फंक्शंस हैं माइनर, ये भी मैं चाहूँगा कि ओला इम्प्रूव करे इस पे, बेसिकली सॉफ्टवेयर को स्टेबल करे। तो ये है कि मेरे को हमेशा रैपिड रिस्पांस मिला है। मेरे को उन्होंने हमेशा जैसे 15-20 मिनट्स में कॉल रिजॉल्व हो जाती है, कंप्लेंट नंबर दे देते हैं, मैं आगे फिर कंप्लेंट नंबर सर्विस सेंटर पे दे देता हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं, बट हाँ जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स का तो इशू आया है कि फ़ोन पिक नहीं करते हैं, वो है। तो ये सब बस वही है कि ये ओवरऑल पॉइंट्स वही हैं कि जिसपे ओला को इम्प्रूव करना है। अच्छा, एक सबसे मेन चीज़, हाँ जी, मान लीजिए अभी आप घर से 40 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे किसी काम से आप आए, आपका वर्क साइड नहीं है, उस केस में अगर ये गाड़ी बंद हो जाती है और ये लोग अगर कॉल नहीं उठाते तो क्या ऑप्शन है? तो एक्चुअली यही ऑप्शन है। अगर आप जैसे मेन रोड पे हैं तो वहाँ पे आप ऑटो ढूंढ सकते हैं, और ऑटो या कोई क्रेन वगैरह बुलवा के उसको टो करवा सकते हैं। और फिर उस रहे थे कि पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड डाले हो 5-6 बार गलत पासवर्ड डाल दे, तब क्या होगा? वही मैं बता देता हूँ। वो मैंने ऑलरेडी हमारे साथ एक बार इशू हो भी चुका है, हम ट्राई करने के लिए जस्ट किया था। तो ये क्या है, ये इस मामले में तो काफ़ी सिक्योर्ड है। अगर किसी को पासवर्ड नहीं पता है तो वो खोल ही नहीं सकता इसको, ठीक है। तो इस मामले में तो सिक्योरिटी है, बट हाँ ये कि आप 6 टाइम्स इसका पासवर्ड रॉन्ग अगर डाल देते हैं तो ये 10-15 मिनट्स के लिए ये लॉक हो जाएगी। फिर आप 10-15 मिनट्स बाद ये वापस एक्टिवेट होगी स्क्रीन। ओके, सो अगर कोई गलत ट्राई कर रहा है पासवर्ड डाल के, तो 5 से 15 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, ओपन ही नहीं होगा। फिर ये जिसको सही पासवर्ड पता है फिर वो आके अनलॉक इसको कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, बाकी ये डिसएडवांटेज है कि जैसे अगर मुझे इनकी गाड़ी का पासवर्ड पता है तो मैं इनकी गाड़ी जहाँ इनकी गाड़ी पार्क है वहाँ से मैं लेके जा सकता हूँ। बस वही है। बटन्स की क्वालिटी भी, मतलब अगर मैं एक बताऊँ तो जस्ट ये कि जो बटन्स पे जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी सी प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंक जो प्रिंट हुआ है वो निकलने, वो अभी से हटने लगा है। देखो, यहाँ से ये निकल चुका है। अभी 6 मंथ्स हुए हैं, तो ये अभी थोड़े से ये इसकी प्रॉपर मतलब नहीं है। वो थोड़े से बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज हैं, जो मैं आपको एक इंस्टेंस में आपको दिखाना चाहूँगा। जो इसके पार्ट में जो अभी क्रैक एग्जैक्टली है, जो मेरे को अभी सर्विस सेंटर से ठीक कराना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर आप ये देख सकते हैं, ये है ना, ये इसके पैनल क्रैक आया हुआ है पूरा। अगर आप इसको नीचे तक देखेंगे तो नीचे तक आपको दिखेगा, ये पूरा एक्चुअली कॉकपिट का बाहर का साइड है, ये पूरा टूट चुका है नीचे तक वो। तो ओके, तो इसको आप चेंज कराओगे तो उसमें आप कुछ पैसा लगेगा आपका? देखिए लास्ट टाइम मेरे टूट फूट मेरे ख्याल में शायद वारंटी में नहीं आता है। लास्ट एक्चुअली कई फ्रेंड्स ने चेंज कराया, उन्होंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट करा लिया, बट मेरा एक्चुअली कॉकपिट का पार्ट चेंज हुआ था पहले भी, बट उन्होंने पेड बताया था मेरे को।